हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चिली पनीर। तो चिली पनीर बहुत ही टेस्टी बनता है। इसको खाने के स्टार्टर में बना सकते हैं, या कोई फ्रेंड आए या बच्चों के लंच में भी दे सकते हैं, या बच्चों को छोटी मोटी भूख लगी है तो उसमें भी दे सकते हैं। तो ये मैंने लिए हैं 1 पाव पनीर, जिसके अंदर मैंने डाला है काली मिर्च का पाउडर। तो आप लाल मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं, और इसमें टेस्ट के अनुसार हल्का सा नमक, जितना आप खाते हैं उससे कम डालना है। तो जितना भी आप अभी, क्योंकि बार बार जो भी सामान होगा सब में सॉल्ट डालना है, तो सॉल्ट की मात्रा आप कम ही रखें, और हाथ से अच्छे से सब में मिक्स कर लीजिए। मेरा पनीर जो है वो खुला हुआ था, थोड़ा सॉफ्ट है, तो मैं उसको इसी तरीके से बना रही हूँ। तो आप उसको अच्छे से, नमक और सॉल्ट अच्छे से लग जाना चाहिए, तो आप उसको बना लीजिए। अब इसके बाद मैं इसके अंदर मिक्स करूँगी स्टार्च, कॉर्नफ्लावर का आटा जो मैं मिक्स कर रही हूँ। कॉर्नफ्लावर आपके पास नहीं है तो आप मैदा यूज़ कर सकते हैं, तो चलेगा, घबराने वाली कोई बात नहीं है। मैंने कॉर्नस्टार्च को ही इस्तेमाल किया है, तो आपके पास नहीं है तो आप अपने तरीके से मैदे से कर सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने 1 टीस्पून इसके अंदर कॉर्नस्टार्च डाल दिया है। तो कॉर्नस्टार्च डालने के बाद उसको अच्छे से मिक्स करना है। कॉर्नस्टार्च अगर इस समय पे नहीं भी डालते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मेरा ये थोड़ा ढीला ढीला था, तो मेरे को लगता है कि डालना चाहिए, और क्रिस्पी भी बनता है इससे। अगर है तो आप डाल सकते हैं, नहीं है तो भी चलेगा। और अगर पनीर आपका भी थोड़ा ढीला ढीला है तो थोड़ा सा मैदा डाल के काम चल सकता है। तो ये मैंने मैंने दो ये लिया है, मैंने हाफ कप कह सकते हैं मैदा लिया है, और 1 टीस्पून मैंने कॉर्नस्टार्च डाला है। और इसमें टेस्ट के अनुसार बहुत ही कम नमक डालूंगी, क्योंकि इसके अंदर नमक ज़्यादा नहीं डलता है, इसलिए बार बार कम यूज़ कर रही हूँ। तो बहुत ही कम डालना है। और आपको इसके अंदर कोई भी हर्ब डालनी है तो आप डाल सकते हैं, ऑरिगेनो डाल सकते हैं, जो आपका मन है वो डाल सकते हैं, बट मैं इसके अंदर कुछ नहीं डाल रही हूँ। जो भी एक सिस्टम से बनता है अभी वही बना रही हूँ। घर में तो आप कुछ भी मिक्स कर सकते हैं और निकाल सकते हैं। तो इसको थिक सा एक बैटर बना लीजिए। तो जितना थिक आप बैटर बनाएंगे उतना ही आपका अच्छा पनीर बनेगा और तलेगा। तो आप थिक सा एक बैटर बनाना है। तो इसको अब अच्छे से मिला लीजिए। तो आप भी एक अच्छे से अच्छा सा बैटर बना लीजिए जिसमें गांठें ना हो, उसको तब तक हिलाइए। और बैटर आपका, बार बार यही कह रही हूँ कि थिक होना चाहिए, क्योंकि हमें इसके अंदर डिप करके नहीं बनाना है, इस बैटर को पनीर में डाल के हमें मिक्स करना है। तो ये इस चीज़ का पहले आप ध्यान रखिए। अब देखिए, मेरा बैटर लगभग बन चुका है और इसमें कोई भी लम्स नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इसको अच्छे से कर लिया है। बहुत ही कम क्वांटिटी में बनाना है ये, क्योंकि ज़्यादा में नहीं बनाना है, बहुत वेस्ट जाता है। तो जिस तरीके से हम पहले बनाते हैं चिली को, आपने कहीं देखा होगा या पहले बनाते होंगे, बस इस तरीके से आपका वेस्ट भी नहीं जाता है। तो देखिए, मैं उस बैटर को पनीर के अंदर मिक्स कर रही हूँ। तो बैटर पनीर के अंदर मिक्स करने से एक तो इसको आप जब आधा घंटा फ्रिज के अंदर रख रहे हैं तो तभी बनाकर भी रख सकते हैं, तो और भी ज़्यादा अच्छा टेक्सचर आएगा। तो मैं आपको फ्रेश बनाना दिखा रही हूँ, अगर इसको पहले से ही रखेंगे तो भी और अच्छा आएगा। तो इससे क्या होता है कि पनीर का शेप बनी रहती है, पनीर का टेस्ट सब बना रहता है, और लेयर भी नहीं छूटती है। तो उसको हाथ से सबको मिक्स कर लीजिएगा। तो हल्के हल्के हाथ से आपने इसको मिक्स करना है। तो ये देखिए, मेरा सब में मिक्स हो गया है। अब मैं उसको तलूँगी। तो आप जो है उसको अब तलिए। देखिए, एक उठा के डालेंगे तो उससे शेप जो है बहुत ही अच्छी बनी रहती है। तो देखिए, अब मैं आपको दिखा रही हूँ, शेप सबकी अच्छी आएगी, और आपस में भी ये थोड़ा कम चिपकता है। तो अब देखिए, मेरा घी भी जो है गंदा कम होगा उस हिसाब से। वैसे मेरा ये तलने वाला ही घी है, तो इसलिए आपको लग रहा होगा, बट घी के अंदर आपको ये जो मैदा के हैं वो बहुत ही कम आएंगे। तो आप देख सकेंगे अभी, और इसकी शेप भी अच्छी आएगी, और इसकी बहुत ही अच्छा, ये आपस में चिपकेगा भी नहीं, और इसकी बाउंडिंग अच्छी रहेगी पनीर के साथ में। तो इस तरीके से आप बनाइए। और अब जब इसको डाल देंगे तो इसको पलटने के लिए आपको 2 या 3 मिनट इसका वेट करना है, और हाई फ्लेम पर ही बनाना है, क्योंकि सिम पर ही बनाएंगे तो चिपक जाएगा, और इसके अंदर से घी भी ये ज़्यादा सक कर लेगा। तो हाई फ्लेम पर बनाना है इसको। अंदर कुछ पकाने वाली चीज़ तो है ही नहीं कि जो पकाना है, इसको हल्का ब्राउन ही करना है।
और हल्का ब्राउन करने के बाद आप इसको निकाल लीजिएगा सबको, और बस ध्यान रखिए कि इसको पलटना तब है जब ये हल्के ब्राउन नज़र आने लग जाए, इससे पहले नहीं पलटना है, अदरवाइज़ इसके ऊपर जो हमने कोटिंग करी है वो उतर जाती है। तो थोड़ा इस चीज़ का बस यहाँ पर ध्यान रखना है, बाकी तो सब चलता है, जो लोग बनाते रहते होंगे उनको सबको अंदाज़ा है। तो जो नए हैं उनके लिए मैं आपको बता रही हूँ। देखिए हल्के ब्राउन हो गए हैं तो मैंने तब हिलाया है, अब देखिए ये लगभग बन चुके हैं, तो इनको आप उतार लीजिए। बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना है, आपका मन है डार्क ब्राउन आपको पसंद है तो कर सकते हो, बट इसके अंदर वैसे बेसिकली डार्क ब्राउन नहीं चलते हैं। तो अब मैंने देखिए ये अब 1 टेबलस्पून मैंने ऑयल लिया है। आप कम से कम जितना भी ऑयल लें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि हमें सिर्फ उसके अंदर सब्जियां थोड़ी सौटे करनी है। और घी भी बहुत हेल्दी नहीं है, तेल हेल्दी नहीं है बॉडी के लिए ज़्यादा खाना, क्योंकि पनीर ऑलरेडी तला जा चुका है। तो इसके अंदर अब मैंने डाला है, इसके अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल रही हूँ और इसको हल्का सा हमें पकाना है। तो इसको हल्की आंच पर ही बनाइए। तो इसको इतना हल्का सोटे करना है, तो मैं इसको पेस्ट इसलिए नहीं बनाती हूँ क्योंकि उसका टेस्ट चला जाता है। हल्का हल्का अगर हम इसको दरदरा पीसेंगे तो इसके अंदर हमारे को टेस्ट भी बना रहता है और पक भी जाता है। बस इसको उतना ही करना है ताकि कच्चापन इसका चला जाए। तो हल्का हल्की आंच पर ही बनाना है, ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना है आपने, क्योंकि मेरा देखिए थोड़ा सा डार्क ब्राउन हो गया है, इसलिए मैं आपको कह रही हूँ आपने डार्क ब्राउन नहीं करना है। उसके बाद आपने डालना है प्याज, और प्याज के बाद मैं इसके अंदर डालूंगी हरी मिर्ची, जो थोड़ी मेरी लाल हो गई थी मैं हरी मिर्ची डाल रही हूँ। आपने जो भी आपकी मिर्च डालनी है, नहीं डालना चाहते हो बच्चों के लिए बना रहे हो तो आप ना भी डालिए तो चलेगा इसके अंदर। तो सब्जियां आपने इसके अंदर वही डालनी है जो हम कच्ची खा सकते हैं, क्रंची खा सकते हैं, सिर्फ वो सब्जियां डालिए। तो सब जो भी मैंने डाला है आप उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, नहीं है तो भी चलेगा, और एक्स्ट्रा भी कोई चीज़ डालनी है तो वो आप डाल सकते हैं। तो ये देखिए मेरे इसको सिर्फ हल्का सोटे और वो करना है, अच्छे से नहीं पकाना था। सब्जियां हमारी इस वाले में खड़ी खड़ी रहनी चाहिए, बस कच्चापन जाना चाहिए। तो देखिए सिर्फ हल्का सा ट्रांसपेरेंट हुआ है प्याज। इसके अंदर मैं अब सब्जियां मिक्स कर रही हूँ। तो देखिए मैंने ग्रीन कैप्सिकम डाला है, आपके पास जो सब्जियां हैं वो डाल सकते हैं। रेड बेल पेपर डाला है, येलो डाला है, तो आपके पास अगर नहीं है तो भी चलेगा, या जो एक्स्ट्रा सामान है वो डाल सकते हैं। जैसे कि आप इसमें कॉर्न भी डाल सकते हैं, अगर कॉर्न डालना है तो वो उबाल कर डालिए। तो जो भी सामान इसके अंदर एक्स्ट्रा डालना चाहें तो वो डाल सकते हैं। और ये देखिए मैंने अब डाला है चिली का पेस्ट। तो चिली पेस्ट मैंने घर पे बनाया है, तो अगर आप चाहेंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। ये मैंने डाला है इसके अंदर टमाटो सॉस। तो टमाटो सॉस को कम ज़्यादा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। चिली पेस्ट थोड़ा सा स्पाइसी है तो मैंने हाफ़ टी स्पून डाला है। तो आपके पास अगर चिली पेस्ट नहीं है तो नॉर्मल रेड वो डाल सकते हैं। तो ये इसके अंदर अब मैंने सॉल्ट डाला है, बिल्कुल ही थोड़ा सा सॉल्ट डाला है, क्योंकि हर चीज़ में डालना है, टेस्ट के अकॉर्डिंग आप जितना मर्जी डाल सकते हो, तो ज़्यादा ना डालें इसके अंदर, क्योंकि इसमें खट्टा मीठा टेस्ट रहेगा तो आपने सॉल्ट नहीं डालना है। अब मैंने ब्लैक पेपर भी हल्का सा डाल दिया है। और इसके अंदर अब मैंने डाला है ये विनेगर भी डालूंगी मैं इसके अंदर। तो ये मैंने सोया सॉस डाला है, तो आप अपने अकॉर्डिंगली डाल लीजिए। सोया सॉस थोड़ा सा ज़्यादा डालें, क्योंकि बाद में हम जब वाइट पनीर डालेंगे तो वो इसके अंदर कलर वो कर लेगा। अभी मैंने चीनी डाली है, आधा चम्मच मैंने चीनी डाली है, और पनीर के टुकड़े डाल दिए। और विनेगर आपने 1 टीस्पून विनेगर भी डालना है, आप उसको लास्ट में डाल लीजिए या पहले डाल लीजिए। लास्ट में मैंने डाला है, तो आप इसके अंदर एक विनेगर भी डालना है। तो जब आपने पनीर इसके अंदर डाला है तो देख लीजिएगा कि सारे पीसेस थोड़े अलग अलग हो जाए। तो देखिए अब जो डार्क लग रहा था, वाइट डालने से फिर उसका कलर बैलेंस हो जाता है, तो वो आप अपने अकॉर्डिंगली डाल लीजिए। देखिए मेरा कलर बैलेंस हो गया। मैंने विनेगर 1 टीस्पून विनेगर डाल रही हूँ, तो आप विनेगर डालकर अपना बनाइए। तो अब मेरे चिली बनकर तैयार हो गई है। तो आपको जो भी एक्स्ट्रा डालना है डालिए, मेरे पास जो था मैंने डाला।